नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और इसको जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस ये घरेलू हिंसा के ऊपर आधारित एक एक्ट है जो कि महिलाओं के लिए खास तौर पर बनाया गया है सरकार द्वारा। और आज क्योंकि ये इस एक्ट का पहला वीडियो है तो इसमें मैं आपके साथ सिर्फ जो बेसिक्स हैं या ओवरव्यू है इस एक्ट का वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं ओवरव्यू के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जो हैं इस पे मैंने नोट डाउन करे हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के ओवरव्यू या कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, वो आपके साथ में आज डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भी आज इस वीडियो में डिस्कस मैं करूंगा पॉइंट्स आपके सामने जो हैं वो आपको एक जनरली इस एक्ट को समझने में आसानी करेंगे और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो भी इन पॉइंट्स को जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं वो उनके काम आ सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो है ये एक्ट का ओरिजिन कहाँ लाई करता है ये हम देखेंगे। एक्ट का ओरिजिन लाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 15(2) में, क्योंकि आर्टिकल 15(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बनाए वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, सो दैट कि वो राइट टू इक्वालिटी को रियलाइज कर सकें। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां एक पुरुष प्रधान देश है। हालांकि अब काफी एक्ट्स जो हैं ऐसे बन गए हैं जिसमें कि वुमेन को इक्वालिटी के लिए आगे आने के लिए काफी प्रोत्साहन मिला है। आज की डेट में महिलाएं जो हैं लोग पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन फिर भी जो है कई परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि उनको इक्वालिटी का स्टेटस नहीं मिल पाता है। तो और ऐसे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है अंडर आर्टिकल 15(2) कि वो स्पेशल प्रोविजंस जो हैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बनाए, ताकि वो इक्वल जो है अपने आप को पा सकें, अपने आप को कहीं भी किसी दूसरे के प्रति जो है वो इनइक्वल अपने आप को ना पाएं। और साथ के साथ देखिए, अब हम सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं कि साथ के साथ ये भी है कि इंडिया में जो है बहुत तरह के लॉज हैं और ये कहा जाता है कि दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है, जबकि कितने लॉज हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि भी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की, बट प्रॉब्लम है लैक ऑफ मैकेनिज्म की, कि एक मैकेनिज्म, एक पूरा सिस्टम जो है जब वो प्रॉपर काम करेगा तभी जो है लॉ इम्प्लीमेंट होगा। कई बार लॉज होते हैं लेकिन प्रॉपर मैकेनिज्म ना होने के कारण जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, उसके रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका वो अचीव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जो है लैक ऑफ मैकेनिज्म जो है वो भी जो है इम्प्लीमेंटेशन में एक जो है बाधा आती है उसमें। तो इसलिए जो है, और साथ के साथ आप ये भी मानेंगे कि जो महिलाएं हैं उनके पास जो है सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ नहीं होती है। हालांकि आज की डेट में बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे कि इंसान या महिलाएं जो हैं अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा सकती हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो। बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकती हैं। लेकिन फिर भी जो है एक अगर हम मेजॉरिटी देखेंगे तो हम यही मानेंगे कि उनकी जो है एक लॉ की अंडरस्टैंडिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, और उनको जो है एक लैक ऑफ एक्सेस टू कोर्ट्स भी रहता है, कि क्योंकि उनको कोर्ट्स के जो है नियम कायदे या जो भी उनकी प्रक्रिया है, प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में उनको नहीं पता होता है। तो ये भी एक जो है ड्रॉबैक आ जाता है कि महिलाओं की जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है रिगार्डिंग लॉ एंड एक्सेस टू कोर्ट्स, वो भी बहुत कम है। कहीं ना कहीं इसका भी जो है, इसकी वजह से भी जो है वो इनइक्वल वो उसमें आ जाती हैं। इसलिए जो है अब एक ऐसे एक्ट की बनाने की जरूरत है जो कि प्रॉपर जो है नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टूल भी दे उनको और साथ के साथ एक्सेस टू लॉ भी दे उसको। तो ये जो है एक्ट जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसका पर्पस यही था कि ये महिलाओं को जो है एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टूल दे विद विच टू एक्सेस द लॉ, जिससे कि लॉ को एक्सेस भी किया जा सके। अब हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। द वे ऑफ डूइंग दिस इज टू पुट ए मैकेनिज्म इन प्लेस इन लॉ इटसेल्फ, यानी कि हम
इस चीज को कैसे दूर कर सकते हैं कि लॉ में ही कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाए जिससे कि ये सभी जितने भी हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये वो दूर हो जाएं। इन दिस एक्ट दिस हैज बीन डन बाय क्रिएटिंग द ऑफिस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब ये एक्ट जो है कैसे इस चीज को पूरी करता है, क्योंकि इस एक्ट में ही जो है एक प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो है ऑफिस इसमें मेंशन किया गया है। तो यानी कि ये एक्ट जो है इटसेल्फ जो है एक ऑफिस प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसको क्रिएट करता है, और साथ के साथ जो है रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उसको भी रिकॉग्नाइज करता है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी एक्ट है जो उसकी इंप्लीमेंटेशन नॉर्मली जब वो या तो पुलिस डिपार्टमेंट करता है या फिर जुडिशरी करती है जब कोर्ट में जाता है केस, लेकिन इसमें जो है एक अलग से जो है पोस्ट बना दी है प्रोटेक्शन ऑफिसर की और सर्विस प्रोवाइडर्स की, जो कि इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को जो है वो पूरा करते हैं ताकि उसको जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सके। अब आगे चलते हैं इसी में। देखिए जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये 2005 में जो है वो लागू हुआ था, और इसका एम जो है देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका एम है प्रोटेक्टिंग वुमेन फ्रॉम वायलेंस इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। जो भी महिलाएं हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, घरेलू रिलेशनशिप में, उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम वायलेंस, किसी भी अत्याचार से जो है उनको घरेलू में घर के जो भी रिलेशंस हैं उनमें किसी भी प्रकार के अत्याचार से महिलाओं को बचाना, ये इस एक्ट का जो है ये इसका एम है, एक्ट का ये ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। एफर्मेटिव ड्यूटीज हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड। अच्छा, गवर्नमेंट को देखिए अब इसमें इन्होंने ड्यूटीज प्रोवाइड करी हैं कि वो जो है प्रॉपर जो है लीगल एड प्रोवाइड करें। जो भी महिलाएं जो हैं जो एडवोकेट को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं वो उनको जो है सरकार जो है लीगल एड प्रोवाइड करे। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी जो है एक वीडियो बना चुका हूं। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज, यानी कि जो महिलाएं जिसको मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है उसकी भी जो है गवर्नमेंट जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि वो जो है उनकी मेडिकल फैसिलिटीज को पूरा करे। और शेल्टर होम्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि जगह जगह पे जो है सरकार अपने शेल्टर होम खोले इन होप दैट वुमेन इन डिस्ट्रेस बी गिवन ऑल द फैसिलिटीज। यानी कि जो भी महिलाएं जो है किसी भी पीड़ित अवस्था में है तो उनको जो है हर प्रकार की लीगल एड की मेडिकल फैसिलिटीज, शेल्टर होम जो है ये सरकार जो है मुहैया करवाए, प्रोवाइड करवाए। The act is a statement of commitment by state that domestic violence will not be tolerated। देखिए ये इसका कमिटमेंट है इस एक्ट का कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो टॉलरेट नहीं होगा, घरेलू हिंसा जो है वो टॉलरेट नहीं होगी। ये इसका कमिटमेंट है स्टेट की तरफ से कि स्टेट सरकार जो है राज्य सरकार की तरफ से ये है कि भी घरेलू हिंसा जो है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी। अब इसका फ्रेमवर्क हम देखते हैं कि क्या है कि ये जो है PWDWA ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज अ सिविल लॉ। ये एक सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट होती है ऑफेंडर को, जबकि सिविल लॉ में जो है पार्टी को रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। और इस केस में जो भी वुमेन जो है, जो भी महिला जो है वो जो वायलेंस फेस कर रही है उसको रिलीफ प्रोवाइड करना जो है इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखी हुई है, द एक्ट डिफाइंस डोमेस्टिक वायलेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन लॉ। पहली बार जो है इंडियन लॉ में जो है डोमेस्टिक वायलेंस की कोई डेफिनेशन जो है वो आई है, और ये एक है जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जिसमें कि अब्यूज जो है मेन जो इसमें वर्ड यूज किया गया है, एंड इट इंक्लूड्स नॉट ओनली फिजिकल वायलेंस, सिर्फ शारीरिक वायलेंस नहीं बट सभी प्रकार का वायलेंस जिसमें कि इमोशनल, वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक अब्यूज। तो हर तरह का अब्यूज, किसी भी तरह का अब्यूज हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, वर्बल हो, इकोनॉमिक हो, सेक्सुअल हो, तो ये सभी तरह के अब्यूज जो है, वायलेंस जो है, ये डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं। और ये जो डेफिनेशन है ये जो है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो है वो बनाई गई है। अभी आगे चलते हैं हम। देखिए द एक्ट रिकॉग्नाइजेज डोमेस्टिक वायलेंस एज ए ह्यूमन राइट वायलेशन। देखिए ये बेसिक अब इसकी थीम आ गई है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए कहीं भी, और डोमेस्टिक वायलेंस जो है एज ए ह्यूमन राइट वायलेशन जो है ये एक्ट मानता है इसको। तो ये जो है इसका बेसिक थीम है। इट रिकॉग्नाइजेज राइट वुमेन्स राइट टू लिव इन वायलेंस फ्री होम। देखिए हर एक महिला का अधिकार है कि वो अपने घर में जो है पीसफुली रहे, शांति से रहे, बिना लड़ाई झगड़े के रहे।
तो ये जो है किसी भी तरह का अत्याचार जो है महिला का उसके घर में नहीं होना चाहिए। ये और इस एक्ट का जो है ये ऑब्जेक्टिव है और वो उसको अचीव करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है ये एक्ट। To realize this right, the act recognizes women's right to reside and her right to obtain protection of। देखिए अब महिला जो है वो शादीशुदा है या जो भी घर में रह रही है उसका राइट टू रेजिडेंस है और उस राइट को ऑब्टेन करने के लिए वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जो है वो लॉ से मांग सकती है। यदि उसको कोई भी अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो महिला जो है, जरूरी नहीं है कि वो पत्नी ही हो, वो कोई भी रिलेशन में हो सकती है। यदि महिला है, माँ है, बहन है, कोई भी है, यदि उसके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है तो वो इस लॉ के अंडर जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। द रिलीफ प्रोवाइडेड इन द एक्ट आर मेंट टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। देखिए ये एक्ट जो है अगर कोई इमीडिएट इमरजेंट सिचुएशन आती है उसमें भी जो है ये एक्ट जो है रिलीफ प्रोवाइड करता है। और साथ के साथ जो है ये एक्ट जो है बाकी जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज हैं फैमिली मैटर्स के उसमें कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं करता है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। जो कि अगर मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट है या हिंदू सक्सेशन एक्ट है या कोई और एक्ट है जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड है तो उसमें कहीं भी ये कोई भी चेंजेस नहीं करता है, कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं करता है ये। और ये जो रिलीफ इसमें है इस एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस में जो भी रिलीफ दिए गए हैं ये इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग लॉज हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपने इसमें केस कर दिया या इसके अंदर आप चले गए हैं एक्ट के अंदर तो आपको कहीं और रिलीफ नहीं मिलेगा। आप जो है इसके साथ साथ जो है एडिशनली और जो आपके राइट्स बनते हैं उसके हिसाब से आप केस डाल सकते हैं और अपने रिलीफ उसके हिसाब से पा सकते हैं। तो ये जो है वो पैरेलल होगा, इन एडिशन होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने इसमें डाल दिया तो आप दूसरे में नहीं डाल सकते हैं। और इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है एम्पावरिंग द वुमेन। देखिए जो भी महिला है जिसके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है तो उसको मेनली है कि एक तो उसको रिलीफ में मिले और वो रिलीफ मिलेगा तो वो एम्पावर होगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका एम्पावरिंग ए वुमेन टू टाइड ओवर एन इमरजेंट सिचुएशन। देखिए कोई भी इमरजेंट सिचुएशन है उसमें महिला को एम्पावर करना ताकि वो किसी भी तरह का अत्याचार ना सहे। अब इसके बाद चलते हैं हैविंग ऑब्टेन्ड द रिलीफ अंडर वुमेन कैन स्टिल गो फॉर रिलीफ अंडर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस लॉ के साथ साथ वो किसी और लॉ में यानी कि उसका राइट बनता है कहीं रिलीफ का तो वो उसमें जा सकती है। ऐसा नहीं होगा कि उसमें उसका कोई बाउंडेशन होगी कि वो नहीं जाएगी, वो जा सकती है। अब इसका ओवरव्यू हम लास्ट में देख लेते हैं दैट इट इज अ सिविल लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर्स। देखिए एक सिविल लॉ है फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर्स एंड नॉट मेंट टू पेनलाइज और पनिश। इसका मेन पर्पस जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करना है एग्रीव्ड पर्सन को, ना कि दूसरे पर्सन को पेनलाइज और पनिश करना। उसके आगे चलते हैं। इट रिकॉग्नाइजेस द राइट टू रेजिडेंस ऑफ वुमेन। इट रिकॉग्नाइजेस टू रेजिडेंस टू लिव इन ए वायलेंस फ्री होम। देखिए हर एक महिला का उसके रेजिडेंस का राइट है और राइट टू लिव इन ए वायलेंस फ्री होम, और वायलेंस फ्री होम में रहना भी उसका राइट है और ये उसको मिलनी चाहिए चीजें। और ये एक्ट जो है ये फुलफिल करता है महिलाओं के लिए जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं। और इट प्रोवाइड्स ओनली टेम्परेरी, परमानेंट एंड इमरजेंसी रिलीफ। देखिए ये जो एक्ट है ये टेम्परेरी, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें भी रिलीफ प्रोवाइड करता है। यदि आपका केस चलता है आगे तक तो आपने जो भी उसमें टेम्परेरी रिलीफ मांगा है तो वो आपको परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा आगे जाके। और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है कि हाँ भी कोई एकदम से कोई चीज आ गई है, कहीं कोई आपको घर से बाहर निकाल रहा है या आपके ऊपर कोई तंग कर रहा है आपको घर में, तो उसके खिलाफ भी जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जो है वो इमरजेंसी रिलीफ जो है आपको मिल जाएगा। इट इज ए लॉ इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द वुमन। देखिए हर एक महिला की ये बेसिक नीड्स हैं कि उनको इक्वल स्टेटस मिले, उनको पीसफुल इन्वायरमेंट हो घर में, किसी भी तरह का कोई भी वायलेंस ना हो घर में उनके ऊपर। तो ये जो है बेसिक नीड्स हैं वुमेन की और ये लॉ जो है उनकी बेसिक नीड्स को जो है उसके आधार पर है ये। इट हैज सर्टेन क्रॉस ओवर फ्रॉम सिविल टू क्रिमिनल लॉ। देखिए कुछ इसमें सेक्शंस ऐसे भी हैं जिसमें कि वो जो है ये एक्ट जो है क्रॉस ओवर करेगा फ्रॉम सिविल टू क्रिमिनल। जैसे कि इसमें मेंटेनेंस के ऑर्डर हैं, यदि हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस ऑर्डर आ गया है और वो फिर भी मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा है महिला को
तो इसमें जो है पनिशमेंट के तौर पे उसके ऊपर जो है इम्प्रिजनमेंट वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पे जाके जो है कुछ क्रॉसओवर्स हैं जिसमें कि सिविल टू क्रिमिनल में चले जाएंगे। सो व्हेन द प्रोटेक्शन ऑर्डर और मजिस्ट्रेट ऑर्डर इज वायलेटेड, क्रिमिनल लॉ विल स्टार्ट। तो जहां पे भी प्रोटेक्शन ऑर्डर अगर कोई पास हो गया है, कोई मेंटेनेंस ऑर्डर पास हो गया है, मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है और फिर भी जो है दूसरी पार्टी जिसके ऊपर ऑर्डर पास हुए हैं वो उसको वायलेट करती रहती है, तो वहां पे जो है क्रिमिनल लॉ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है कुछ बेसिक ओवरव्यू था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आगे आगे हम इसी को और डिटेल में समझेंगे कि ये महिलाओं की रक्षा कैसे करता है, क्या क्या राइट्स जो है महिलाओं को इसमें मिले हुए हैं, किस तरह के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह के उनको रेजिडेंस ऑर्डर्स मिलेंगे, किस तरह के मेंटेनेंस ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।